तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, जिसकी ऑथर है माया एंजेलियो, जो कि 1928 में इनका जन्म हुआ। ये बहुत ही पावरफुल वुमेन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फोटो से आप रिलेट कर सकते हैं कि देखिए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैन बराक ओबामा, प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, माया एंजेलियो के गाल में किस कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना प्यार करते थे लोग इनको, है ना। ये बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस राइटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थी ये यूएसए के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है हमारे बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन के लिए इन्होंने कैंपेन किया था और बिल क्लिंटन भी हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे यूएसए के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल लेडी थी ये। ठीक है ना, बहुत ही पावरफुल ऑथर थी, पोएट थी और सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थी ये। ठीक है, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट में मतलब कि इन्होंने देखो, अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में काले और गोरे का बहुत भेदभाव होता था बहुत साल पहले। ठीक है, वो खैर अभी भी होता है, पर बहुत साल पहले बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थे। जो ब्लैक पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में थे, तो वहाँ पे सिविल राइट्स हुए थे। ठीक है, जैसे कि मार्टिन लूथर जूनियर और मैल्कॉम एक्स के साथ इनके साथ मिलके इन्होंने काले लोगों का राइट दिलाया है, ब्लैक अमेरिकन्स बोल सकते हैं, उनको राइट दिलाया है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे बहुत मिजरेबल कंडीशन होती थी। इसी चीज़ को इन्होंने इस कहानी में पिरोया है, इस पोएम में पिरोया है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 16 साल या 17 साल की उम्र में इन्होंने ये पोएम लिखी थी, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, और ये बहुत ही फेमस हुई। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको जाना गया। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसको रिलेट किया। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको रिलेट किया, और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई थी। और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत प्लेज लिखे बाद में, है ना, बहुत सारी पोएम्स लिखी, अपनी बायोग्राफी लिखी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीपल में से एक है यूएसए के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आते हैं हम अपनी कहानी में, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएम है हमारी पोएम है, इसमें इन्होंने, जो हमारी ऑथर है, उन्होंने 2 किरदार रखे, है ना। एक हमारी फ्री बर्ड रखी और एक किरदार है हमारा केज बर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री बर्ड जो हमारी फ्री बर्ड है, जो आसमान में खुला घूमती है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया वाइट अमेरिकन्स के साथ। ठीक है, और जो केज बर्ड है उसको बताया गया कि भाई ये ब्लैक अमेरिकन है। ठीक है, एक मतलब बताया गया, मतलब उस कहानी में ना, इस पोएम में बहुत अच्छे से। तो अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेंजा 1 है, A free bird leaps on the back of the wind and float down the streams till the current ends and dip his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. तो यहाँ पे अपनी पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, A free bird leaps on the back of the wind। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये कि जो फ्री बर्ड है वो बड़े मज़े में घूम रहा है। ठीक है, बड़े मज़े में घूम रही है वो। ठीक है, बड़े मज़े में, यहाँ पे लीप्स मतलब बड़े जॉयफुली। ठीक है, बहुत खुश है वो, बड़े मज़े में। ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द विंड, हवाओं के साथ उड़ रही है वो। ठीक है, हवाओं के साथ उड़ रही है, विद द फ्लो ऑफ द विंड। ठीक है, विद द फ्लो ऑफ द विंड, एंड फ्लो डाउन द स्ट्रीम्स टिल द करंट एंड्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि वो जो बर्ड है वो बड़े मज़े में घूमती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चों उसको कोई डर नहीं है। ठीक है, वो उसको किसी का डर नहीं है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकती है। ठीक है, विद द फ्लो ऑफ द विंड, एंड डिप इज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। तो जो हमारी फ्री बर्ड है वो अपने क्या कर रही है, अपने पंख फैला रही है। ठीक है, सूरज की रोशनी में वो अपने पंख फैला रही है और बड़े खुशी में
बड़े खुशी में घूम रही है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज है ना, ये जो ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज क्या डिनोट कर रहा है? ये ऑरेंज डिनोट कर रहा है हैप्पीनेस को, ठीक है, एनर्जी को, वार्मनेस को, ठीक है ना। एंड डेयर टू क्लेम द स्काई, और पूरे आसमान को वो अपना समझती है, ठीक है, पूरे आसमान को अपना समझती है। और आसमान वो ऐसा बोलती है कि भाई ये आसमान जो है ना, ये मेरा है, ठीक है ना, मैं यहाँ की क्या हूँ? रानी हूँ, मेरा आसमान है ये पूरा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेंजर वन है, यहाँ पे जो ऑथर बोल रही हैं वो वाइट अमेरिकन्स के बारे में बताना चाह रही हैं कि जो वाइट अमेरिकन्स है ना, वो कुछ भी, मतलब जो कुछ उनको करना होता है ना, वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जाना होता है, जहाँ घूमना होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी दुनिया उनके लिए ही है, सपोज कर लो, है ना, पूरी दुनिया उनके लिए, पूरी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ है उन पे, ठीक है, पूरा फ्रीडम है, जो करना है वो आराम से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंजर वन में इन्होंने बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम आते हैं हमारे स्ट्रेंजर सेकंड पे, सेकंड स्ट्रेंजर में। और यहाँ पे जो हमारी ऑथर है, उन्होंने बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज कर दिया, ठीक है। एक जगह तो उन्होंने क्या किया, फ्री बर्ड के बारे में बताया, और दूसरे स्ट्रेंजर में उन्होंने क्या कर दिया, केज बर्ड के बारे में बता रही हैं। बट ए बर्ड दैट स्टेक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he open his throat to sing. तो यहाँ पे पहली लाइन में हमारी ऑथर बोल रही हैं, बट अ बर्ड दैट स्टिक डाउन हिज नैरो केज, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जो केज में जो बर्ड है, ठीक है, जो केज में जो बर्ड है, जो अपने पिंजरे में कैद है, ठीक है, जो केज के अंदर जो बर्ड है वो पिंजरे में कैद है, ठीक है, और उस पिंजरे में वो क्या कर रही है, साइलेंटली घूम रही है, ठीक है, साइलेंटली क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड है, अनहैप्पी है। तो यहाँ पे स्टेक्स मतलब क्या होगा, स्टेक्स मतलब कि जो ना फ्रीली, मतलब फ्रीली नहीं चल पाता ना, अनफ्रीली चलना जिसको बोले, कि भाई इतनी सारी यहाँ पे क्या है, केज्ड वॉल्स है, ठीक है, केज्ड है यहाँ पे, और वो इतना छोटा सा नैरो केज है कि भाई उसमें वो क्या नहीं घूम पा रही, मतलब ढंग से चल भी नहीं पा रही, वो अनफ्रीली चलना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं मिस्टेक को, अनफ्रीली चलना, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है ये, वो जो केज बर्ड है ना, उसे पिंजरे से बाहर नहीं देख सकती, मतलब जो केज बर्ड है वो उसी पिंजरे के बाहर पे, मतलब बहुत दूर तक नहीं देख सकती, ठीक है। सेल्डम मतलब बहुत रेयरली, सेल्डम मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बहुत रेयरली, ठीक है, बहुत ही रेयरली वो उस पिंजरे से देख सकती है, ठीक है ना। हिज बार्स ऑफ रेज, ठीक है, दूर तक वो बिल्कुल नहीं देख सकती, ठीक है, वहां पे भी बार्स आ जाते हैं, जैसे ही वो देखने की कोशिश कर रही तो बार्स आ जाते हैं, तो दूर तक पिंजरे के बाहर वो देख ही नहीं सकती। क्लियर है? His wings are clipped and his feet are tired, so he opened his throat to sing. इसका मतलब क्या, कि उस केज बर्ड के परों को काट दिया गया है, ठीक है, उस केज बर्ड के पंखों को काट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे काटना मतलब, यहाँ पे क्लिफ्ट मतलब काटने से नहीं है, यहाँ पे क्लिफ्ट मतलब उसके जो पंख है उसको अगर मैं किसी पंछी को कि पिंजरे में बंद कर दूं तो बेसिकली मैंने उसके पंख ही काट दिए एक तरीके से ना, मैं उसकी फ्रीडम छीन ली। तो यहाँ पे जो विंग्स आर क्लिप्ड है उसका मतलब कि मैंने उसकी फ्रीडम छीन ली वहाँ पे, है ना, फ्रीडम को उसको ख़त्म कर दिया। और फ्रीडम इतना, इसके अलावा उसके पैर भी बांध दिए। इसके पैर बांधने से मतलब ये है कि भाई मैंने उसको क्या कर दिया, कैदी बना दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको स्लेव कर दिया, स्लेवरी में कर दिया, है ना, स्लेव बना दिया उसको। मतलब क्या है कि उसकी विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग। अब भाई मैंने क्या किया, पहले तो उसके क्या कर दिए, परों को काट दिया, मतलब उसकी फ्रीडम खत्म कर दी। फिर इतने से भी मैं खुश नहीं हुआ, फिर मैंने क्या किया, उसके फीट भी बंद कर, मतलब उसके पैरों को भी बांध दिया। पैरों को बांध दिया मतलब उसकी कैद कर दिया, उसको कैद करके रख दिया, मतलब स्लेवरी, ठीक है। उसके बाद भी उस पर इतनी हिम्मत है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो क्या कर रही है, उसको पता है कि भाई मेरे तो पंख भी काट दिए, मेरे पैर भी बांध दिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो केज बर्ड है
वो सिर्फ अब क्या कर सकती है, वो गा ही सकती है ना। सिंग मतलब यहाँ पे गाना नहीं होगा, सिंग मतलब यहाँ पे जो उसका मैसेज देना, मतलब सिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई उसके विंग्स भी काट दिए, उसके पैर भी बांध दिए, तो भाई वो एक ही चीज़ कर सकती है। वो क्या कर सकती है, वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना, है ना। अपनी आवाज़ क्या कर सकती है, लोगों तक पहुंचा सकती है, एक मैसेज दे सकती है ना। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों तक पहुंचा सकती है, किसके थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू। तो अपनी सिचुएशन दुनिया को बता सकती है ना, जैसे कि वो बोले अपना मैसेज देकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्ट्रेंजर सेकंड है, यहाँ पे हमारी ऑथर ने ब्लैक अमेरिकन्स या फिर मैं बोल सकता हूँ काले लोगों की सिचुएशन बताई गई है। उनको बताया गया है कि भाई उनकी जो फ्रीडम है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उनको स्लेवरी के लिए रखा गया है, ठीक है। उनको बड़ा हेट और बड़ा ईवल प्रैक्टिस करी गई है उन पर, ठीक है। उसके बावजूद भी वो इतने स्ट्रांग है कि अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रेंजर सेकंड में उन्होंने बताया गया, ठीक है। तो आते हैं हम हमारे स्ट्रेंजर थर्ड पे। तो बच्चों हम आते हैं स्ट्रेंजर थर्ड पे। यहाँ पे भी हमारी केज बर्ड के बारे में ऑथर बोल रही हैं। द केज बर्ड सिंग्स विद द fearful थ्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, एंड हिज tune is heard on the distinct hill, for the cage bird sings of freedom. The cage bird sings with a fearful thrill. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोल रही है ऑथर कि जो केज बर्ड है, ठीक है ना, जो केज बर्ड है, सिंग्स मतलब मैंने आपको बताया था एक मैसेज दे रही है, ठीक है। तो जो केज बर्ड है वो अभी भी उस पर इतनी हिम्मत है, इतने सारे प्रैक्टिसेस होने के बाद भी, इतनी मेंटल प्रताड़ना होने के बाद भी उस पर इतनी हिम्मत है कि वो गा पा रही है, वो मैसेज दे पा रही है लोगों को। पर कैसे दे रही है, विद द फेयरफुल थ्रिल। यहाँ पे फेयरफुल थ्रिल का मतलब बहुत ही घबराहट, मतलब घबराहट जैसे बोल सकते हैं कि घबरा के, ठीक है, कि डरी हुई आवाज़ जो बोलते हैं ना, डरी हुई, डर 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 के वो क्या कर रही है, वो मैसेज दे रही है। उसको अभी भी डर है कि कहीं लोग उसको फिर से क्या ना कर पाए, उसको दोबारा से उसको परेशान ना करे या मेंटल उसको और प्रताड़ना ना दे, ठीक है। यहाँ पे ये जो फेयरफुल थ्रिल है यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब होता है, मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही टॉर्चर हुआ है उसके साथ, है ना, हरासमेंट हुआ है उसके साथ। तो फेयरफुल थ्रिल का मतलब ये है कि बहुत डरी हुई, ठीक है ना। ऑफ द थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, उसको मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे उसको ना फ्रीडम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। उसको फ्रीडम के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो किसके अंदर है, वो केज्ड के अंदर है, ठीक है। उसको अपनी फ्रीडम के बारे में ही नहीं पता कुछ भी, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कि यार मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता अपने बारे में। बट फिर भी वो उम्मीद रखती है कि यार मैं किसी दिन यहाँ से फ्री हो जाऊंगी, है ना। उम्मीद में जी रही है वो एक तरीके से, ठीक है ना। लॉन्ग मतलब क्या है यहाँ पे, लॉन्ग मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर स्टिल मतलब कि वो वेट कर रही है, ठीक है। वो वेट कर रहा है, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि भाई वो वेट कर रही है कि मैं कब मुझे फ्रीडम मिले, है ना, इसी उम्मीद में वो वेट कर रही है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टिंक्ट हिल। तो जो उसकी आवाज़ है, ठीक है, जो ट्यून है मतलब उसकी आवाज़ है, वो डिस्टेंट हिल तक सुनाई दे रही है, ठीक है। तो जो गा रही है, जो वो थ्रिलफुल आवाज़ में, तो उसकी जो ट्यून है ना, वो चाहती है कि वो डिस्टिंक्ट हिल तक सुनाई दे। अब यहाँ पे डिस्टेंट हिल मतलब एक पहाड़ बोल सकते हैं कि जैसे चिड़िया है और उसको आगे पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंट हिल का मतलब हुआ कि बहुत दूर तक, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अपना जो मैसेज है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाना चाहती है ना। डिस्टिंक्ट हिल मतलब बहुत दूर तक, है ना, बहुत दूर तक मतलब कि पूरे मैसेज जो है उसका, जो उसकी थ्रिलफुल, जो उसकी आवाज़ है, जो उसका जो मैसेज है, वो पूरे दुनिया तक बताना चाहती है कि देखो यार मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़, फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे वो बोल रही है कि भाई जो बर्ड है, ठीक है, जो वो केज बर्ड है, वो ट्वीट कर रही है ना, वो सिंग कर रही है, या फिर वो बोल सकते हैं वो चिल्ला रही है इस होप के साथ कि यार मैं किसी दिन यहां से आज़ाद हो जाऊंगी, ठीक है ना। वो
इसी कारण क्या कर रही है, वो बोल रही है, चिल्ला रही है, या बोल सकते हैं हम ट्वीट कर रही है, गा रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप। वो इस होप के साथ चिल्ला रही है कि यार किसी दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस जो थर्ड स्ट्रैंजा है इसकी समरी क्या है बच्चों, इसकी समरी भी बिल्कुल ब्लैक अमेरिकन्स को बता रही है। जो हमारी ऑथर है वो ब्लैक अमेरिकन्स की सिचुएशन बता रही है कि भाई जो ब्लैक अमेरिकन्स है ना, उनके साथ बड़ा हरासमेंट हुआ है, ठीक है ना, बड़ा हरासमेंट हुआ है, बड़ा टॉर्चर हुआ है, ठीक है, इवल प्रैक्टिसेस भी हुई है उनके साथ, है ना। उनकी अपनी फ्रीडम के बारे में उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता उनको अपने बारे में, मतलब अपना फ्यूचर के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको। इन सब के बावजूद भी वो क्या चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, इस सब के बावजूद भी वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनका मोरल वैल्यू, मतलब मोरल कितने मेंटली वो क्या है, मतलब कितने वो अभी भी वो चाह रहे हैं कि यार मेरी आवाज़ पहुँचे, इतनी परेशानियों के बाद भी वो चाहते हैं कि यार मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब आते हैं हम हमारे स्ट्रेंजर नंबर 4 पे। बच्चों अब हम आ रहे हैं हमारे स्ट्रेंजर नंबर 4 पे। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द शाइनिंग ट्रीज, द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन द डाउन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारी जो ऑथर है वो फ्री बर्ड के बारे में बता रही हैं। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, मतलब क्या कि जो फ्री बर्ड है वो आराम से घूम रही है, ठीक है, नई हवाओं के साथ, नई हवाओं के रुख के साथ वो पूरा एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे अनदर ब्रीज का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अनदर ब्रीज का मतलब है कि जो फ्री बर्ड है ना वो बहुत मतलब फ्री बर्ड्स मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उनमें, ठीक है। यहाँ पे अनदर ब्रीज मतलब मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द शाइनिंग ट्रीज। अब यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है, बेसिकली जो ट्रेड विंड्स होती है बच्चों, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स, यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स का जो नाम रखा गया, बेसिकली जो हमारे जो ट्रेड करते थे ना पहले के लोग, तो वहाँ पे ट्रेड विंड्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता था। कि जो देखो जो हमारे जो पुराने ट्रेडर्स होते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, वो ट्रेड विंड्स की मदद से वो बहुत जल्दी पहुँच पाते थे। तो जैसे शिप्स के ऊपर नहीं होता था कपड़ा लगा हुआ, तो उससे पीछे से हवा आती थी, तो उससे वो स्पीड अप कर देते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्रेड विंड्स। तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स है, इससे हम ये बोल सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेड विंड्स है ना, मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि एक्सप्लोर करना, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि न्यू जगहों को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। तो ये ट्रेड विंड्स का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ट्रेड विंड्स है यहाँ पे बताया गया है कि भाई वो जो फ्री बर्ड है वो न्यू जगहों को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। एंड सॉफ्ट थ्रू द शाइनिंग ट्रीज। अब यहाँ पे शाइनिंग ट्रीज मतलब क्या होता है कि जब हवाएं चलती है ना, जब हवा चलती है ट्री के पास से, तो एक बड़े ही अनोइंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब थोड़ी सी ड्राउनी सी ना, ऐसे करके कुछ साउंड आती है जब हवा जाती है ना, किससे, पेड़ों के तरफ से जब हवा निकलती है ना, तो बहुत ही अनोइंग सी साउंड आती है, उसको बोलते हैं शाइनिंग ट्रीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे शाइनिंग ट्रीज मतलब कि न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब जो बर्ड जो वो ब्रीज के साथ जा रही है और शाइनिंग ट्रीज के साथ उसके अंदर बाहर से वहाँ से निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यू एक्सपीरियंसेस ले रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एंड द फैट वॉर्म वेटिंग ऑन द डाउन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारी चिड़िया है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एंड द फैट वॉर्म वेटिंग ऑन द, मतलब यहाँ पे देखो जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो चिड़िया का वेट कर रहे हैं। मतलब क्या कि जमीन में पड़े हुए कीड़े जो हैं वो चिड़िया को बोल रहे हैं आ जाओ भाई मुझे खा लो। मतलब क्या है यहाँ पे जो फैट वॉर्म्स है ना, मतलब क्या है, वो क्या है, हमारे फूड है, फूड बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकते हैं, है ना। और बिल्कुल सूरज ढल रहा है और वो फैट वॉर्म्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई ये चिड़िया आएगी और मुझे खा लेगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, उन पे खाने की कमी नहीं है, वो जब चाहे आके आराम से अपना अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि ही नेम हिज
ही नेम द स्काई हिज ओन। मतलब यहाँ पे क्या है कि सारा आसमान, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सारा आसमान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री बर्ड का है। सारा आसमान किसी का नहीं है। ये अपना हक जता रही है यहाँ पे कि ये सारा आसमान है ना जो मेरा है भाई, और किसी का नहीं है। यहाँ पे ब्लैक लोगों की जगह नहीं है, ये मेरा है, वाइट लोगों का है ये। तो ये बताना चाह रहा है कि ही नेम्स द स्काई हिज ओन। सारा आसमान सिर्फ इसी का है, ठीक है ना, और किसी का नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंजा फोर्थ खत्म हुआ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंजा इसकी जो समरी है वो सीधे सीधे ये बता रही है कि भाई जो हमारी ऑथर है वो बता रही है कि जो वाइट पीपल है ना, वो भाई न्यू जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस लेते हैं। उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, उनको खाने की कमी नहीं है, ठीक है, उनको सब मिलता है। उसकी पूरी दुनिया जो है ना भाई, ये पूरी दुनिया है ना सिर्फ इन्हीं की है, इसमें सिर्फ इन्हीं का हक है ना, काले लोगों की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम हमारा स्ट्रेंजा नंबर 5 पे। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे स्ट्रेंजा नंबर 5 में। But a cage bird stand on the grave of dreams, his shadow shout on a nightmare screams, his wings are clipped and his feet are tied, so he open his throat to sing. मतलब क्या है? But a cage bird stand on a grave of dreams. यहाँ पे क्या कह रही है ऑथर कि जो केज बर्ड है ना वो अपने सपनों की कब्र में खड़ी है, ठीक है, सपनों की कब्र पे, मतलब क्रेव ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, क्रेव ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे क्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब क्या है कि मतलब उसके जो ड्रीम्स है ना वो पूरे चकनाचूर हो चुके हैं। मतलब उसकी जो ड्रीम्स है ना वो पूरे मर चुके हैं। उसकी कब्र पे खड़ी है। उस कब्र पे खड़ी मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रेव। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो उसकी ड्रीम है, उसकी ड्रीम का क्या हो चुका है, वो पूरे के पूरे मर चुके हैं उसके ड्रीम्स, ठीक है। उसकी लाइफ जो है ना पूरी खत्म हो चुकी है, उस पर कोई होप नहीं बची है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, ही शैडो शाउट ऑन द नाइट स्क्रीम, नाइटमेयर स्क्रीम्स। मतलब क्या है कि उसकी जो परछाई है ना वही उसके लिए क्या बन गई, उसकी नाइटमेयर बन गई, ठीक है ना। मतलब उसको ये बोल सकते हैं हम कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची अभी तक, ठीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। हिज विंग्स आर क्लिफ्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग। मतलब क्या कि उसके पंख जो है ना वो काट दिए गए हैं। यहाँ पे पंख काट दिए गए मतलब उसकी फ्रीडम खत्म कर दी, और उसके साथ साथ उसके पैर भी बांध दिए। मतलब क्या कि उसको क्या कर दिया भाई, बंदी बना लिया कि भाई तू तो ना उड़ सकता है ना, उसकी फ्रीडम भी खत्म कर दी और उसके पंख, उसके पैर भी बांध दिए। मतलब क्या, उसको स्लेवरी, मतलब समझ लो कि उसकी स्लेवरी वाली बात कि मैं उसको बंदी बना दिया। सो ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग। तो अब उस पर क्या चारा बचा भाई, जब उसके पंख भी काट दिए, उसके पैर भी बांध दिए, तो सिर्फ उसमें एक ही चारा बचा कि वो क्या कर सके, वो क्या कर सके, वो अपनी आवाज़ क्या कर सके, बुलंद कर सके, वो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सके, वो अपनी आवाज़ से गा सके ताकि लोगों तक उसका मैसेज मिल सके, उसको, है ना, लोगों को उसका मैसेज मिल सके। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आते हैं हमारे समरी, इसका जो समरी है, तो यहाँ पे जो हमारी समरी है ये बोल रही है, ठीक है ना, जो हमारी ऑथर है यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में वो बोल रही हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि वो क्या हैं, उनकी जो ड्रीम्स है, ठीक है ना, जो ब्लैक अमेरिकन्स की जो ड्रीम्स है वो पूरी मर चुकी है, ठीक है, उस पर कोई होप नहीं है। उनकी जो परछाई है ना वही उनके लिए नाइटमेयर बन चुकी है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई उनके फ्रीडम को ख़त्म कर दिया है ना, उनको स्लेवरी में आ गए, उनको मतलब बंदी बना दिया, हर चीज़, मतलब उनसे बहुत ईवल प्रैक्टिसेस, मेंटल प्रताड़ना हो गई उनके साथ। तो भाई सीधे सीधे बोल रही है कि यहाँ पे ये उनके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लैक अमेरिकन्स के साथ हुआ है, ठीक है। तो आते हैं हमारे स्टैंजा नंबर 6 पे, और स्टैंजा नंबर 6 हमारा है, द केज बर्ड सिंग्स विद द फेयरफुल थ्रिल ऑफ द थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, and his tune is heard on the distinct hill, for the cage bird sings of freedom। तो यहाँ पे मैंने ये स्टैंजा बिल्कुल एग्जैक्टली स्टैंजा नंबर 3 की तरह ही है ना, 3 है पूरा ये। तो यहाँ पे देखिए, तो स्टैंजा नंबर 3
बिल्कुल स्टैंजा नंबर जो 3 था वही स्टैंजा नंबर 6 भी है। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रही है, देख लो ये पूरा स्टैंजा का पूरा रिपीट कर दिया हमारे ऑथर ने। तो रिपीटेशन जो है हमारी, इससे पता चलता है कि ये कितनी डिस्ट्रेस है, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा मेंटल प्रताड़ना से गुजरी है ये। तो ये जो रिपीटेशन जो होता है, ये क्या प्रतीक है भाई कि जो रिपीटेशन हो रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी जो कहानी है ये हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही जो हमारी पोएम है, बेसिकली कहानी बोल रहा हूँ मैं, पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री बर्ड है और जो केज बर्ड है, आपको यहाँ पे अब हमारी पोएम से पता चल गया होगा कि जो वाइट अमेरिकन्स थे वो कितने क्या करते थे, जो ब्लैक अमेरिकन्स में बहुत ज़्यादा इविल प्रैक्टिसेस करते थे, है ना। तो ये पूरी जो इन्होंने अपनी आप बीती है वो हमारी इस पोएम पे बताई। तो माया एंजेलियो की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। कहानी बोल सकते हैं, मैं कहानी भी इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यही आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स पे अपनी एक पूरी कहानी ही लिख दी, पूरी स्टोरी ही बनाई है, ठीक है, पूरी एक नोवेल लिखी है इन्होंने। तो ये बहुत इसमें कंफ्यूज मत होना आप, नोवेल अलग है और पोएम अलग है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो पोएम है ये फिनिश होती है। तो आई होप मैंने पूरा इसके साथ जस्टिस किया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाना। थैंक यू बच्चों। और जल्दी से हम जो आपका रिड्यूस सिलेबस है पहले वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद पूरे इंग्लिश को हम अच्छे से करेंगे कवर, ठीक है बच्चों। बाय बाय, लव यू ऑल।